बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। आप सारे आप पढ़िए अस्सलातु। सुनाइए, मुझे सुनाइए ना, मुझे पता चले कि मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। सुनाइए, मोहब्बत से ज़ौक़ से पढ़ें सब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। है मेरियां हमदा नाता तो बहुत उता मकाम मुहम्मद दा। पिया अपने शेर सजाना वा बिच लिख लिख नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। और अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ग्रामी कदर ज़ेबे मसनद सदारत हजरत पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब सैफी दामजिल्लुहु, हजरत साहिबजाद साहब, हजरत सादात किराम, ग्रामी कदर हाजरीन, मेज़बान मुकर्रम, आज की ये अज़ीमुश्शान बज़्म जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने अपनी इस शादी को हकीकतन खाना आबादी बनाया। और याद रखिए पूरी कायनात जिस एक नुक्ते पे मुर्तकिज है वो नुक्ता क्या है? हजरत हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। बज़ में तौहीद न हो, मैं भी न हूं, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। ये जो खैमा खड़ा है हमारा कितने पिलर्स और सतूनों पे खड़ा है? इकबाल कहते हैं ये सातों आसमानों का खैमा खालिक कायनात ने जिस एक पिलर और सतून पे खड़ा किया हुआ है
वो इसमें पाके मुस्तफा का सतून है। कहते हैं खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। ये कायनात की जो नब्ज़ें चल रही हैं, ये इसी इसमें पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चल रही है। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये वो ज़ाते पाक जिसके लिए खालिक कायनात ने सिर्फ ये कायनात ही नहीं बनाई, बल्कि अपना रब होना भी जाहिर फरमाया, अपनी रुबूबियत का इजहार भी उस ज़ाते पाक के लिए किया है जो सय्यदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं और सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन हैं। 1,24,000 नबी जिनके पीछे हाथ बांध के मुक्तदी बन के खड़ा होता है, और फरिश्तों का इमाम, नूरियों का इमाम, बैतुल मामूर का इमाम, सय्यदुल मलाइका रूहुल कुदुस सय्यदना जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो उनकी चौखट पर जो बाबे जिब्रील अभी भी कायम है, इस निशानी के तौर पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे 24,000 बार आके वो सलामी और सल्यूट पेश करता है। आज उस हस्ती के जिक्र की महफिल को सजा के आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सवार लिया। ये जिक्र पाक जब छिड़ता है, जब जमीन पर फर्श पर अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल सजती है, तो अर्श वाले भी रश्क से नीचे को देख रहे होते हैं कि ये आज क्या हो रहा है। इसलिए कि फर्श पे ताजा छेड़छाड़ और अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए आपकी दास्तान है। ये भी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि पूरी कायनात में रब्बे कायनात ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र को ये शान, ये रिफ़त, ये अजमत बख्शी कि सारी कायनात को अपने जिक्र पे मामूर किया, जमीनों आसमान की हर चीज को अपनी तस्बीह पे लगाया। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, और दूसरी जगह का व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, ऐ लोगों कायनात की जमीनों आसमान की हर चीज मेरी तस्बीह में है, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उन चीजों की तस्बीह को न सुन सकते हो, न समझ सकते हो, न उसका शऊर व इदराक रखते हो। पूरी कायनात को रब्बे कायनात ने अपनी तस्बीह में लगाया और खुद अपने हबीबे करीम के दरूद में मशगूल हो गया। ऐ लोगों, रब्बे कायनात के मानने वालों, रब को अपना माबूद मानने वालों, उस माबूद की सुन्नत को उस मोहब्बत से अपनाओ कि माबूद खुश हो जाए। क्योंकि ये जो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, ये किसी जमात, मसलक, फिरके या तंजीम, बल्कि मजहब तक से मावरा है। मैं तो इसको दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम के दायरे में भी मुकय्यद नहीं करता, इसलिए कि रब्बे करीम खालिक जुल जलाल जल्ल मजदुहुल करीम ने, ये ध्यान से नुक्ता समझ लीजिए हाजिरीन जो बैठे हैं, और वो कुर्सियों पे जवान जो बैठे हैं इन्हें भी मुतवज्जे कीजिए, वो जो आखिरी में बैठे हैं दाएं तरफ। आप भाई या तो अपनी महफिल बाहर करें या इस महफिल का हिस्सा बने, अपना प्रोग्राम या तो बाहर ले जाएं या इसमें शामिल हो जाएं।
इसलिए कि ये चंद लम्हे मिले हैं, ये दोबारा नहीं मिलने। बाकी शादियां तो होती रहनी है, प्रोग्राम और महफिलें भी होते रहने हैं। ये चंद लम्हे जो मिल गए, इसे गनीमत जानिए। कल क़यामत को आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को हसरत होगी कि काश वो जो मजलिस मिली थी उसमें अपने रब का जिक्र कर लेते और रब के हबीब करीम अलैहिस्सलाम को याद कर लेते। इसलिए कि जिक्र की एक मजलिस वो गफलत की 70 मजलिसों का कफारा बन जाती है। रब करीम, आप देखिए मलाइका और फरिश्ते तो आपको रश्क से देख रहे हो और आप गप्पे लगा रहे हो। खाकी होके, बशर होके हमें ये इज्जत बख्शी गई कि नूरी तुम पे फख्र करेंगे। क्यों? इसलिए कि उसकी उम्मत बना दिया हमें रब कायनात ने, जिस नबी पर उम्मतें नहीं, उम्मतों के नबी भी रश्क करते और दुआएं करते हैं, रब से मांगते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसे नबी और हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे उलुल अज़्म रसूल। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह तफसीर अजीजी में लिखते हैं, दलाइलुन नबुव्वा में अबू नुअयम अस्फहानी जैसे आइमा और इमाम बैहकी रहमहुल्लाह जैसे आइमा अपनी दलाइलुन नबुव्वत में इन रिवायात को लाए। वो कहते हैं कि अंबिया किराम रब से दुआ कर रहे हैं कि मौला हमें अपने उस खातमुन नबीयीन महबूब का उम्मती बना दे। वो मांग रहे हैं, आपको बिन मांगे बना दिया गया। और कुरान ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन, ए मेरे महबूब के गुलामों, तुम सिर्फ उम्मत नहीं हो, आज तक जितनी उम्मतें आई उसमें बेहतरीन उम्मत। तो मैंने शुरू में जो अर्ज किया कि ये मजलिस, ये महफिल जो हमें मिली है, शुक्राने की महफिल है। क्या है? बोलिए। तो शुक्राना भाई अदा करने के लिए जबान को जहमत देनी पड़ती है। खामोश बैठेंगे तो शुक्र नहीं होगा। मैं तो अदा कर रहा हूं, हम जो स्टेज पे हैं सारे शुक्र की कैफियत में हैं। आप जो सामीन बैठे हैं, आपसे भी यही तवक्को है कि हमें शुक्र करते हुए दिखाई दें, ताकि ये लिख लिया जाए कि ये शाकिरीन की महफिल है। और शुक्र याद रखिए, इसकी तौफीक जिक्र के बाद मिलती है। कुरान की तरतीब यह है कि जो जाकिर नहीं वो शाकिर भी नहीं हो सकता। फज़कुरूनी अज़कुरकुम और वशकुरूली, इसके फौरन साथ जो मुकम्मल पैकेज है वो जिक्र और शुक्र के मजमूए का नाम है। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने ये तकाजा फरमाया। और ये जो मिलादे पाक है, ये मेरी कुल तहकीक का खुलासा है कि इससे बड़ा शुक्राना कायनात में है ही कोई नहीं। महफिल मिलादे पाक रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत के शुक्राने को महफिल मिलाद कहते। कुरान पाक की सैकड़ों आयात को उठा लीजिए और साहिब कुरान इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सैकड़ों बल्कि हजारों हदीस को उठा लीजिए। उसका खुलासा, उसका अरक और उसका निचोड़ वो यही मिलेगा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये सिर्फ गोश्त का धड़कने वाला लोथड़ा, ये तो सूफिया किराम कहते हैं कुत्ते, गधे और घोड़े के सीने में भी है। अगर सिर्फ खून की ही सर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन करी जा रहा है तो वो तो हर जानवर के सीने में भी कर रहा है। अगर साहिब ईमान मोमिन उम्मती के सीने में धड़कने वाला दिल वो रब्बे कायनात के महबूब की मोहब्बत के नूर से रोशन नहीं है, तो आरिफ खड़ी फरमाते हैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह
कहते हैं इश्क के बाद मोहम्मद बख्शा, क्या आदम क्या कुत्ते। कहते हैं अगर दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है तो तेरा और कुत्ते का दिल बराबर है। और अल्लामा इकबाल ने इस पे गवाही दी, कहते हैं दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, मुसलमान के दिल की तो पहचान ही ये है कि उसके दिल की हर धड़कन वो महबूब के मोहब्बत में तड़प रही हो और उसमें इश्क मुस्तफा की चिंगारी रोशन हो। तो आज मौका मिल गया है शाह साहब की बरकत से, इन बुजुर्गों की बरकत से हमें रब्बे करीम ने इस एक खैमे में जमा कर दिया है, इस एक छत के नीचे। तो यहां से जब उठें तो किरामन कातिबीन को रजिस्टर्ड करवा के उठें कि जो आज बैठे थे ये जाकिर भी थे और अपने रब के शाकिर भी थे, और सिर्फ शादी के शुक्राने में नहीं थे, ये कायनात की सबसे बड़ी शादी जो आलमीन के खालिक ने जिस खुशी की बुनियाद रखी थी, ये उस खुशी में खुश थे और उसके शुक्राने में थे। इसलिए शुक्र को सूफी इकराम ने 3 तरह डिफाइन किया। पहला दर्जा शुक्र ये है कि आप शुक्र लिसानी में हो, ये पहला दर्जा है, छोटा कम तरीन दर्जा है कि तुम्हारी जबान कैफियत शुक्र में हो। और इसको कुरान ने खुद सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत में बयान कर दिया, व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस। ड्यूटी तो ये है कि अपने रब की हर नेमत का चर्चा करो, जो नेमत भी रब ने दी। जरा सोचो, हाँ, सुबह से, आज ही सुबह से रात तक की नेमतें याद भी हैं, और रात दिन तो बहुत बड़ा है, सर्दियों का छोटा दिन होने के बावजूद जब रब की नेमतें गिनने बैठोगे तो दिन बड़ा लगने लग जाएगा। ये अपना सर से पांव तक, सर के बालों से पांव के नाखून तक की नेमतें नहीं बंदा गिन सकता। और कुरान में चैलेंज है, भाई तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदे, अगर कभी लिस्ट बनाने, मेन्यू बनाने बैठ जाए सिर्फ मेरी अता करदा जाहिरी बातनी नेमतों की, तो सारी जिंदगी गिनता रहे, शुमार नहीं कर सकता। हम क्या कर रहे हैं, छोटी नेमतें तो गिन भी नहीं सकते, तो रब्बे कायनात ने मजीद करम फरमाया अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदके और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की इस सुन्नत के सदके कि जो छोटी नेमतें गिन नहीं सकते थे, उन्हें कायनात की सबसे बड़ी नेमत के शुक्राने में लगा दिया। ये रब्बे करीम जो तेरे सहाबा ने कहा था ना कि आका हम इस बात पे खुशी का इजहार कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि मन्नल्लाहु तआला अलैना बिका। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और रज़ी अल्लाह अन्हु की सनद वाले सहाबा, उन्होंने इसको सुन्नत बनाया कि सारे मुसलमान मिलके बैठे, सारे काम एक दिन छोड़ दें और मिलके बैठ के क्या करें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पूछ रहे क्यों बैठे हो। हालांकि रोज ही बैठते थे, महफिलें होती, हल्के होते, दर्स होते, जिक्र होते, तदरीस हो, तकरीर हो, तहरीर के मामले जारी रहते थे, लेकिन आज ही पूछा कि क्यों बैठे हो। ये भी तो गौर तलब बात है, आज क्यों पूछा, रोज ही पूछते थे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इसलिए बैठे हैं कि इस बात पे रब का शुक्र करें कि मन्नल्लाहु तआला अलैना बिका। ये सुनन नसाई शरीफ के अल्फाज हैं और हदीसें सही है, इस्नाद सही के साथ मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है कि आका आज इसलिए बैठे हैं कि इस बात पे रब का शुक्र करें कि उसने आप जैसी नेमत हमें अता फरमाया, आपकी जाते पाक को भेजकर हम पे एहसान अजीम फरमाया।
ये जो शादी करते हैं, इस शादी का वजूद न होता, ये निकाह के कलमे और अल्फाज और खुतबे जो निकाह खान, निकाह रजिस्ट्रार और खतीब पढ़ता है, अगर ये नेमतें उज़मा न होती तो इसका एक हर्फ भी नसीब ना हो। तो गोया कोई शादी, और कोई शादी का माना ही खुशी है। और कुरान पाक में रब्बे करीम ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये इसका मादा ही फारिहा यफ़रहू है, फरहत और खुशी। फरमाया, लोगों अपनी मर्जी की खुशियां तो मनाते हो, तुम्हारा मसलक कोई भी हो, फिरका कोई भी हो, स्कूल ऑफ थॉट कोई भी हो, किसी मुफ्ती से कभी नहीं पूछा कि मेरे बेटे, पोते, भतीजे, बच्ची, बच्चे की शादी है, मुफ्ती साहब जरा फतवा दें कितनी की लाइट लगानी है। मैं बगैर किसी मसलक, बगैर किसी फिरके की तमीज के बात कर रहा हूं। जरा आप सवाल कीजिए कि भाई आपने कभी पूछा है, आपके घर शादी थी तो किसी मुफ्ती से कि जनाब लाइट कितनी लगानी है, लिमिट्स क्या हैं, शरी हुदूद व क़ुयूद क्या हैं? आप तो मोहल्ले की आखिरी गली के मोड़ तक भी लाइट लगा दें अपनी जाती और नफसानी खुशी की खातिर, और जब कायनात के खालिक रब्बे कायनात उसकी अपनी जाती खुशी की बात आए तो उस वक्त आप फतवा पूछने चले जाएं कि कितनी मनानी है और कितनी नहीं मनानी, और कितना खर्च करना है और कितना नहीं करना, जबकि कुरान ने अनलिमिटेड हुक्म दिया है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और इशारा किया है फबिज़ालिका में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह कहते हैं ये फबिज़ालिका इशारा का मतलब ये है कि अपनी जाती खुशियों पे सारी हुदूद को तोड़ देने वाले और इसराफ और तबजीर के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाले, जब हमारी खुशी की बात आए तो उस वक्त हुदूद व क़ुयूद के सारे बैरियर उठा देना और ऐसी खुशी मना के दिखाना कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। वो जितनी तिजोरियों में बैंक बैलेंस और अकाउंट्स में जमा कर करके रखा हुआ है, फरमाया आज हमारी खुशी पे लगा दे तो वो तेरी खुशी से बहुत बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे सिद्दीकिया, नारे सिद्दीकिया, नारे सिद्दीकिया, नारे हैदरी। तो ये इंसानी नफ्सियात का मसला है। इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। कुरान ने कहा माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। माल की मोहब्बत इसकी रगों में है, इंसान की फितरत में है। लेकिन जरा आप गौर कीजिए, खालिक कायनात ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तू कभी नेकी को नहीं पहुंच सकता जब तक कि हमारी बात जब आए, हमारी बारगाह आए, हमारी राह में हमारी खातिर खर्च करने की बात आए तो जो सबसे महबूब तरीन चीज है उसको खर्च न करते, नेकी तक नहीं पहुंच सकता। यहां उलटी गंगा बह रही है। जब जाती खुशी आई, नफसानी खुशी आई तो किसी से ना पूछा, कोई फतवा ना लिया, कोई पंफलेट, कोई ब्रोशर नहीं छपा जी। चलो अपने ना से ही किसी हमसाए मोहल्लेदार कोई कह देते ब्रोशर छाप के कि वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, ए लोगों इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो, एक हद में रहो। और ये हुक्म शरीयत का है, नस्से कतई है और हक है कि जब दुनियावी मामलात हो, जाती और नफसानी मामलात हो तो उस वक्त तक हद में रहो, और जब बारगाह इलाही खैरुर राज़िकीन जिसका दिया हुआ सब कुछ है, जब उसकी बारगाह है तो वहां क्या करो, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यहां भी देखिए इस आयत करीमा में, और शुरू में ये बात कह दी है, जहां से कुरान शुरू हो रहा है, जहां ईमानियात की लिस्ट दी गई है,
उसकी आखिरी शिक ये रखी है कि वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। कमाल ये है कि पल्ले से नहीं करना, रब के दिए हुए में से करना है। तो जब रब की बारगाह आई तो उस वक्त हाथ खींच लिया, दूध खर्च शुरू कर दिया। ये कहां की दानिश, कहां की अकल है, कहां की दीनदारी है, कहां की तौहीद परस्ती है और शरीयत पसंदी है। यहां का उसूल और ज़ाब्ता क्या है? नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना रासुल अस्खिया सैयदुल अतकिया हजरत सैयदना और शबीह मुस्तफा सैयदना इमाम हसन मुजतबा जानशीन शेर खुदा नायब अलीउल मुर्तजा इमाम हुसैन इमाम हुसैन सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला व रसूलुहु अन्हु, आप सखियों के बादशाह हैं इस उम्मत में। और शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब खर्च करते तो इस शान से कि जैसे दरिया की लहरें ठाठे मार रही होती हैं। राह खुदा में इस तरह खर्च करते थे, सखावत फरमाते थे मुस्तहकीन में, जरूरतमंदों में। कि एक शख्स ने जब ये मंजर देखा, तंजन उसने एक जुमला कहा, कहने लगा ला खैर फिल इसराफ। आपके पास से गुजरा, ये मंजर देखा तो कहा ला खैर फिल इसराफ, फजूल खर्ची में कोई खैर और भलाई नहीं। तो बाबे मदीनतुल इल्म के लख्ते जिगर ने उसी का जुमला उसी पे पलटा दिया। फरमाया अब जवाब भी सुन जा, ला खैरा फिल इसराफ का फतवा लगाने वाले ला इसराफा फिल खैर। फरमाया जब मामला खैर का हो, दीन का हो, तो फिर उसमें इसराफ होता ही नहीं, फजूल खर्ची होती नहीं। वहां तो फिर जितना खर्च कर दो उतना ही कम होता है, क्योंकि कुरान कह रहा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया महबूब इन्हें बताओ कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो क्या करना है? खुश हो के दिखाना है। आप खुश हैं सारे के ठंड की वजह से परेशान हैं? ठंड तो हमें भी लग रही है ऊपर बैठे, लेकिन जिक्र में ऐसी गर्मी है कि हमारे दादा मुर्शिद समनगान के दरियाओं के नीचे जाके जिक्र नफीस बात फरमाते थे। हजरत सैयदना व मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी कुद्दिसा सिर्रुहुन नूरानी जब जिक्र करेंगे ना तो फिर हरारत व तवानाई महसूस होगी और अनवार व तजल्लियात उतरेंगे। दो काम आज हम करने बैठे हैं, पहला काम है जिक्र और दूसरा काम है, बोलिए सारे बोलो, हाँ शुक्र करोगे तो होगा, अपने आप नहीं होना, ये करना पड़ना है जी। और रब्बे कायनात ने ये हमें हुक्म दिया है, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इस पे मामूर किया है, महबूब ये मेरे बंदे गाफिल हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। ये सारता पा अपने रब का नाशुक्र है, नाशुक्री करता है। कमाल ये है कि शुक्र सिखाना नहीं पड़ता, शुक्र सिखाना पड़ता है, नाशुक्री सिखानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद करता। इसलिए अंबिया किराम को मामूर किया रब्बे करीम ने जिक्र पे और शुक्र पे। बंदों से मेरा जिक्र करवाओ और बंदों को मेरा शुक्र सिखाओ। ये सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। जिक्र हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, वो जिक्र जो कान ने जबान से लिया, वो कलमा जो जबान से कान ने सुना है ना, ये नज़ा में काम नहीं आएगा। फरमाते नज़ा के आलम में वो कलमा काम आएगा जो दिल ने दिल से लिया है, जो सीने से सीने में गया है, जिसको जिक्र माखूज कहते हैं, जो अखज़ किया हो।
और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने इसका तर्जुमा कर दिया। वो फरमाते ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हो। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे की जानन यार गलोई हो। जो गले तक ही कलमा रखा है नीचे उतरा ही नहीं कि जानन यार गलोई हो। ते ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया। बाप ने भी कलमा पढ़ाया है, उस्ताद ने भी पढ़ाया, लेकिन फरमाते ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया। माशाअल्लाह, ए कलमा मैनू, और पीर वाले तो बोलो, ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया ते मैं सदा सुहागन हुई। ये सदा सुहागन यानी इस दुनिया के अंदर भी रंग लगे और आखिरत में भी रंग। कलमा तैयबा के अनवारे तौहीद के अनवारे रिसालत। तो ये जब जिक्र और शुक्र की बरकतें और अनवार बंदे को नसीब हो जाएं, उसके वजूद का हिस्सा बन जाएं, वो चलती फिरती महफिल बन जाता है। फिर जहां बैठ जाए, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह का कोई प्यारा बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है ना, ये आसमान उस जमीन को सजदा करता है। यानी वो आसमान हालांकि ऊपर है, बुलंद है, जमीन पस्त है, कदमों के नीचे बिछी हुई है, लेकिन उस दिन ये बुलंदियों रिफ्फतों वाला आसमान ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं आसमान ना होता, मैं जमीन होता और मौला तेरा जाकिर मेरे ऊपर चलता। और मैं ये कहता हूं कि एजाज ये हासिल है सिर्फ जिक्र करने वाले ही नहीं है, कायनात को रब का जिक्र करवाने वाला भी तो फर्श पे ही मदीने में जलवा फरोज है ना, जिसका मलिक साहब अभी बार बार जिक्र मोहब्बतों से कर रहे थे और शाह साहब की मोहब्बतों का जिक्र कर रहे थे। देखिए मोहब्बत ऐसी चीज है वो छुपती नहीं, अगर हो और ना हो तो फिर नजर नहीं आती, जितने मर्जी टोके, जितने मर्जी कईयां खुदाले मारी जी, ये उसूल है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी निशानी बयान की, फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रहु, जो जितनी ज्यादा किसी से मोहब्बत करता होगा उतनी कसरत से उसका जिक्र करेगा, उसका नाम लेगा, उसकी बात करेगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत करेगा। आरिफ खड़ी कहते हैं जेड़ा किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा। तो अपनी मोहब्बत को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इजहार का तकाजा कुरान ने इसीलिए कहा, फहद्दिस का मतलब ही ये है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर फरमाई, अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, फरमाया अब शुक्र क्या है ये भी आज की महफिल की बरकत से समझ लीजिए। हर बंदा ये समझता है कि मुझे शुक्र आता है। आज सैयद शाकिरीन की ज़बान अक्तसो अतहर से शुक्र की डेफिनेशन सीख लीजिए। शुक्र होता क्या है, शुक्र कहते किसे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने शुक्र सिखाया बंदों को, उम्मत को, अपने मानने वालों को कि शुक्र कहते किसे हैं। फरमाया लोगों, नेमत का चर्चा ही नेमत का शुक्र होता। नेमत का तज़किरा और चर्चा और उसका ढंडोरा पीटना और उसका ऐलान करना, यही शुक्राना नेमत है। जैसे ये शादी है ना, इसके ऐलान का हुक्म है, शादी की तशहीर करो, कहीं शादी हो रही है तो। ये लाइट का जवाज तब है जब इस नीयत से लगाई हो। एक है सिर्फ आराइश और डेकोरेशन, और अगर इस नीयत से हो कि ऐलान और तशहीर हो जाए तो ये भी सवाब है। शरीयत मुतहरा का हुक्म है।
इसका ऐलान क्यों? क्योंकि ये नेमत है और नेमत के शुक्राने का तकाजा शरीयत मुतहरा ने फरमाया। ऐलान करो, रब ने जो नेमत भी दी उसका ऐलान करो, उसकी तशहीर करो, उसका चर्चा करो। कम से कम 4 अपने करीबी दोस्तों को ही बता दो कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता है, तो उस नेमत का शुक्र हो जाएगा। इसको मिसाल से समझिए। हजरत सैयदा राबे बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, एक जवान को देखा सर पे पट्टी बांध के जा रहा था। 35 साल तो दर्द ना होने का ऐलान तूने कभी नहीं किया, आज एक बार दर्द हुआ तो शिकवे की पट्टी बांध के गली मोहल्ले और बाजारों में फिर रहा है, ताकि हर कोई देखे और पूछे क्या हुआ है तुम्हें। तो समझा दिया कि बंदा नाशुक्री के ऐलान करता है और ढोल बजाता है, और जब शुक्राने की बात आती तो उसे छुपा देता है। इंसान की फितरत यह है कि वो फितरी तौर पे नाशुक्रा है, शुक्र नहीं करता और नाशुक्री बगैर कहे करता रहता है। इसलिए शरीयत मुतहरा ने तकाजा ये किया और कुरान में बार बार ताकीद से कहा, तकरार से कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? एक बार नहीं आया, बार बार आया। हर आयत के साथ, हर नेमत के साथ ये तकरार आई है कि जब नेमत मिल जाए तो फिर उसको छुपाया ना करो, उसका चर्चा किया करो। और उसका पहला दर्जा जो सूफी किराम ने बयान किया वो है शुक्र लिसानी, दूसरा है शुक्र जिस्मानी और तीसरा है शुक्र रूहानी। यानी तेरी जबान भी शुक्र में हो, तेरा वजूद भी शुक्र में हो, तेरी रूह भी शुक्र में हो, तो ये फुल पैकेज होगा शुक्र का। अब इस बंदे ने तीनों तरह से रब का शुक्र अदा करके दिखाया। इब्तिदा उसकी क्या है? फज़कुरूनी, जिक्र करोगे। हालांकि जिक्र करना ही था, शुक्र करना ही था, लेकिन सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ये पहली किसी उम्मत को रब्बे करीम ने नहीं फरमाया। हालांकि जाकिर उस वक्त भी थे, आबिद व जाहिद उस वक्त भी थे, अल्लाह के प्यारे बंदे उस वक्त पिछली उम्मतों में, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों में भी अहले ईमान और औलिया गुजरे और वो जिक्र भी करते थे। लेकिन आपने फरमाया कि किसी उम्मत को पहले ये नहीं फरमाया तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र, तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा, बल्कि फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें अजर दूंगा, तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम्हें बख्शिश और मगफिरत दूंगा, जन्नत दूंगा। लेकिन ये किसी उम्मत से नहीं कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तू बंदा हो के मुझे याद कर, मैं रब हो के तुझे याद करूं, तू मखलूक हो के मेरा नाम ले और मैं खालिक हो के तेरा नाम ले। तो ये एजाज, ये मेहरबानी और ये करम नवाजी आपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत पे फरमाए कि तुम खाकी हो के हमें याद करो, बंदाए नाचीज हो के हमें याद करो और हम रब्बे कायनात हो के तुम्हें याद करो। और फरमाया कि तुम हमें आम मजलिस में याद करो, बंदों में बैठ के, इंसानों में बैठ के, खाकियों में बैठ के याद करो और हम तुम्हें नूरियों के मजमे में बैठ के याद करो। ये कम एजाज है। ये रब्बे कायनात जल्ला मजदुहुल करीम बंदे का नाम ले ले,
उसको याद कर ले, रब हो। हजरत सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र सहाबी, सैयदुल कुर्रा फिल उम्मा और फिल सहाबा, सारी उम्मत के कारियों के इमाम, जिन्हें सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरावी का इमाम बनाया, पहला तरावी का इमाम। और उनकी शान किरात क्या होगी कि खुद साहिब कुरान फरमा रहे उबई इब्न काब, मेरा कुरान सुनो। साहिब कुरान, जिन पे कुरान नाजिल हुआ है, अलम नशरा के सीने वाले, मदीने वाले महबूब। और कैसे फरमाया, आपको बुलाया और फरमाया उबई इब्न काब, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। जब तकरार करनी हो, दौर करना हो, तो खालिक के कायनात को ये बंदा इतना महबूब और पसंद है और उसका कुरान इतना मकबूल बारगाह है कि महबूब से फरमा रहे हैं कि जब आपने कुरान सुनाना हो, दौर करना हो, तो क्या करें, उबई इब्न काब को कुरान सुनाएं। आप जरा सहाबी का ज़ौक़ देखिए, अकीदा देखिए, कैफियत देखिए और खुद को परखिए इस कसौटी पर। जब ये इरशाद फरमाया गया तो सैयदना उबई इब्न काब के ऊपर जो पहली कैफियत तारी हुई वो क्या थी? अर्ज किया, असम्मान रब्बी या रसूल अल्लाह, मेरे आका, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लिया? मेरे रब ने मेरा नाम लेके ये फरमाया? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम या उबई इब्न काब। फरमाया, हाँ उबई इब्न काब, मेरे रब ने तेरा नाम लेके ये कहा है। तो जब ये जवाब सुना तो सहाबी रसूल सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला पे वजद की कैफियत तारी, खुशी और सरशारी के आलम में झूमने लगे और मदीना तैयबा की गलियों में वारफ्ता होके निकल गए और आवाजें लगाने लगे कि लोगों आओ, देखो आज मेरे रब ने मेरा नाम लिया है। ये वो हाल, वो कैफियत है। एक सूफी बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि जब मेरा रब मुझे याद करता है तो मुझे पता चल जाता है। जाहिर है वो कुरान है, इस पे हमारा ईमान है। और मजा तो यही है ना कि वन वे ट्रैफिक ना हो, दो तरफा प्रोग्राम हो। जाकिर होना ये भी बड़ी बात है, कम शरफ नहीं। रब का जाकिर होना, लोगों, रब का जाकिर होना, उसको याद करना, उसका जिक्र करना, उसका नाम लेना कायनात का सबसे बड़ा एजाज और शरफ है बंदे के लिए। लेकिन उससे बड़ा एजाज और शरफ ये है कि ये बंदा रब का मज़कूर हो जाए। ये तो ज़ाब्ते कायदे कुलिये की बात है ना कि मुरीद पीर के कसीदे पढ़े, मुरीद पीर के नारे लगाए, रियाया हाकिम के नारे लगाए, एक सपोर्टर, एक फॉलोअर अपने लीडर के नारे लगाए। ये तो रूटीन मैटर है। बंदा रब को याद करे, ये कोई कमाल की बात नहीं। असल कमाल ये है कि रब बंदे को याद करे। कभी देखा है पीर मुरीद के नारे लगा रहा है? रब ने इस उम्मत में ऐसे मुरीद भी पैदा किए जिनके नारे उनके पीरों ने लगाए और कहा मकबूल हूं मकबूली व मरदूद हूं मरदूदी। मुर्शिद कह रहा है कि कल कयामत को मेरे रब ने पूछा कि मजहर जाने जा, दुनिया से हमारे लिए क्या लाए हो? तो हजरत मजहर जाने जा शहीद कहते हैं, मैं काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती को पेश कर अपने मुरीद को, मौला मेरे पल्ले कोई कमाई नहीं, मेरी कुल मता यह है कि मैंने ये बंदा तैयार किया है।
जो अकेला ही 10 जिल्दों में अरबी में तफसीर मजहरी जैसी तफसीर उम्मत को दे के जाता है। बाकी किताबें तो उनकी अलग हैं, बाकी खिदमात अलग हैं। तफसीर मजहरी का मुअल्लिफ हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी मजहरी कुद्दसा सिर्रुल अजीज मुर्शिद कह रहा है कि रब पूछेगा तो मैं कहूंगा मौला मैं ये बंदा लाया हूं, यही मेरी कुल कमाई है। हजरत सरी सकती रहमहुल्लाह कहते हैं रब पूछेगा तो मैं जुनैद बगदादी को पेश करूं, मौला मैं ये लाया हूं, मेरी कुल कमाई ये है। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं अगर मेरे रब ने पूछा कि मेरे बाकी बिल्ला दुनिया से मेरे लिए क्या लाया तो मैं मुजद्दिद अल्फसानी को पेश कर दूंगा, मौला मैं ये लाया। तो ये भी कमाई है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कहते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन मेरे कंधे पे हाथ रखा, फरमाया अली अगर रब का एक बंदा भी तेरी वजह से हिदायत पा गया तो तेरी नजात के लिए काफी है। एक बंदा, एक बंदे की हिदायत भी बख्शिश का सामान है। तो जिन्होंने हजारों लाखों तैयार कर दिए, हजरत इमाम खुरासानी सैयदना खुनज़ादा सैफुर रहमान पीर अर्ची खुरासानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कुद्दसा सिर्रुल अजीज, ये जिनके तैयार किए हुए नगीने बैठे हैं, ये उनके पोते बैठे हैं जी। और रूए जमीन पर आपके मुरीद, मुरीदों के मुरीद, मुरीदों के मुरीद, मुरीदों के मुरीद, सिलसिला जारी है। सारा फैज अद्दालु अलल खैरि कफाइली, वो सारा जमा होके उस एक जात के नाम बाल में जा रहा। तो ये भी एक सिलसिला है कि तुमने जो फैज लिया, एक तो है खुद जाकिर होना और एक है लाखों को जाकिर बना देना। तो इसका मतलब सादा सा ये है, बात को मैं समेट देता हूं अब। सादा सा मतलब ये है कि बंदे के पास, हर बंदे के पास एक ही जबान है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास दो जबानें जी। अब मैं बात को शाह साहब समेटता हूं और आपकी नजर करता हूं इस जुमले को, इस नुक्ते को। देखिए अगर बिल्फर मैं मिसाल देता हूं, हजारों लोगों को शाह साहब ने अल्लाह का जिक्र सिखाया जी, इनके बिहाफ पर चले 1000 मिसाल के तौर पर। तो अब एक जबान वाले ने जब 1000 जबानें और तैयार कर दी अल्लाह अल्लाह करने वाली, तो अब उसका एक अल्लाह कहना 1000 एक अल्लाह कहने के बराबर है। और जिसने 1,00,000 जाकिर बनाया, अब वो एक बार अल्लाह कहे तो 1,00,000 एक बार अल्लाह किरामन कातिबीन लिखते हैं। और अभी जदीद लेटेस्ट रिसर्च मेडिकल साइंस की ये आई है कि हर बंदे के सीने में धड़कने वाला दिल ये 24 घंटे में 1,00,000 बार धड़कता है। हज़रात गिरामी कदर, जबान से अल्लाह कब तक कहेगा? जबान गोश्त का लोथड़ा, थक जाती है, इसकी लिमिट है, इसकी एक हद है। ये तस्बीह के दाने भी फेर फेर के बंदा थक जाता है। इसलिए सही मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही, कहती अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 24 घंटे की हर घड़ी अल्लाह का जिक्र करते थे। लोगों 24 घंटे की हर घड़ी में सोना भी है, नींद भी है, उसमें खाना पीना भी है, उसमें मामूलात भी हैं, उसमें आइली मामलात फैमिली के उमूर भी हैं, उसमें पब्लिक डीलिंग भी है।
और ये तो वो हस्ती है जिसने कभी किसी चींटी का हक भी जाया होने नहीं दिया है। 24 घंटे की वो मशगूलियत व मसरूफियत, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की तरबियत, तालीम, तदरीस, तज़किया, वो भी चल रहा है। और हाल ये है कि उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, खवास इस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ़े मुशद्दद का। हाल ये है कि 24 घंटे का एक लम्हा भी याद खुदा से खाली नहीं। तो मुझे बताइए कि ये सारा जिक्र ज़बान से होता था? इसका मतलब यह है कि जिक्र का कोई और सोर्स भी है, जिसको कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगो, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में छुपा हुआ। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया तनामु ऐनाय वला यनामु कल्बी। लोगों, मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। ये दिल भी रब की याद में रहता है, उसके जिक्र में रहता है। जो दूसरों को फरमा रहे हैं लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। ए लोगों, हर चीज को पॉलिश और पाक करने वाली कोई चीज होती है, और दिलों को चमकाने वाली चीज का नाम जिक्रुल्लाह है। तो जब जिक्रुल्लाह दिल में रच जाता है और कल्ब जाकिर हो जाता है, तो फिर ये हाल होता है कि अंदर हो ते बाहर हो, दम हो दे नाल जलीता हो। फिर 24 घंटे बंदा रब की याद में, जबान से एक बार कहा और दिल से 1,00,000 बार कहा 24 घंटे। अगर कल्ब में ये जिक्र इस मिजाज का नूर रच जाए, तो फिर जिक्र की रेशो इस मिकदार में बढ़ती है। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी पाकपतन शरीफ बाबा साहब के उर्स पे थे। तो एक बंदे ने पूछा, कहने लगा जी ये रब रब तो समझ आती है, ये आप फरीद फरीद क्यों करते हैं? हक फरीद या फरीद, अच्छा भला अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हो, ठीक है, वो तो सही है। ये फरीद फरीद कहां लिखा हुआ है कुरान हदीस में? तो पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी कुद्दिसा सिर्रुल अजीज, चूंकि उलूम ज़ाहिरी और बातिनी के इमाम थे और मजमुउल बहरैन थे, इसलिए कुरान की नस से जवाब दिया। फरमाया मौलाना कुरान पढ़ा है? कहा जी पढ़ा है। फरमाया कुरान में है फज़कुरूनी अज़कुरकुम? कि जी बिल्कुल है। तो फरमाया ये बताओ फरीद ने रब रब की कि नहीं? फरीद ने रब को याद किया कि नहीं? कि जी बिल्कुल किया। किया ही नहीं बल्कि करवाया भी। हजारों लाखों इंसानों ने, कौमों, कबीलों, बरादरियों को कलमे पढ़ा के मुसलमान किया है। सिर्फ जाकिर नहीं बनाया, साहिब ईमान बनाया है। तो फरमाया रब रब की फरीद ने? कहा जी बिल्कुल की। तो फरमाया अल्लाह के बंदे, फरीद अपना काम कर गया है, अब रब्बे फरीद अपना काम कर रहा है। फरीद ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब रब्बे फरीद अपना वादा पूरा कर रहा है। फरीद ने अपनी हद और लिमिट के मुताबिक रब रब की है, और रब की तो कोई हद ही नहीं है, वो तो लामहदूद है। बंदा अपनी औकात के मुताबिक रब को याद करता है, और रब अपनी शान के लायक अजर अता करता है। हुजूर शेर खुदा अली उल मुर्तजा ने फरमाया, लोगों ये सिर्फ इस उम्मत का शरफ है कि रब ने बंदा होने के बावजूद बंदे को कहा कि जन्नत तो मिलेगी, अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, बख्शिश भी मिलेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल ये उस महबूब का सदका है जिसके सर पे मैंने वरफाना लका जिक्र का ताज रखा हुआ है। ये वरफाना लका जिक्र का तकाजा है कि जब उम्मत वाले का जिक्र रब बुलंद करे, तो फिर उसका हिस्सा है कि उसके गुलामों का भी साथ जिक्र आए। और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बिला फस्ल यारे गारो मजार इमामुस सहाबा रईसुस सिद्दीकीन
जिनके माह सिद्दीक का जमादियुल आखिर का चांद आज मैंने पेशावर में मगरिब के बाद देखा। जब मैं दाखिल हुआ, महीना शुरू हो गया माह सिद्दीकी अकबर। ये जो नारा सिद्दीकिया लगाते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। आप का लंगर आखिर में जब ये आयत आई ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कुल सहाबा में ये वाहिद हस्ती है जिनके वालिद सहाबी, खुद सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी में ऐसा दूसरा बंदा नहीं, और पूरी तारीख इंसानी में ऐसा उम्मती नहीं है जिसके पीछे किसी नबी ने नमाज पढ़ी हो। और ये वो उम्मती है जिसके पीछे नबी ने नहीं, नबियों के इमाम ने नमाज पढ़ी है। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर घर से खुशी में झूमते हुए निकले इस आयत के नजूल पर, आयत दरूद के नजूल पर झूमते हुए मस्ती में निकले और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की, हुजूर आपको मुबारक हो। हाँ, ये सुन्नत सिद्दीक अकबर है। इस बात पे खुशी का, शुक्राने का इजहार करना कि रब हो के हमारे आका पे दरूद भेज रहा है जी। लेकिन बात जो नुक्ता समझना है कि वो देखें क्या, यानी हमारा हिस्सा, हम जो बैठे हुए हैं, हमारा लंगर सिद्दीक अकबर ने डिस्कवर करके दिया है। अर्ज की, हुजूर आपको तो मुबारक हो, आपको तो ये एजाज मिल गया, लेकिन आका कभी हुआ नहीं कि रब ने आपको नवाजा और गुलामों का हिस्सा बीच में ना हो। तो अर्ज की, हुजूर इसमें हमारा हिस्सा कहां है? तो यारे गारो मजार के इस डिमांड और तकाजे पर रब ने दोबारा आयतें उतारी और फरमाया, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, है मेरे महबूब के गुलामों, जब एक बार मेरे हबीब पे दुरूद भेजोगे सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तो फिर अल्लाह तुम पे 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। ये रब ने वो हबीब हमें अता किया है जिसका शुक्राना क़यामत तक अदा करते रहें तो अदा नहीं हो सकता। रब्बे करीम इस शुक्राने को कबूल फरमाए और इसकी बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।